वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल माय डियर फ्रेंड्स। तो आज हम बात करेंगे केमिस्ट्री क्लास 12 चैप्टर सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट जो चैप्टर है वो बहुत ही इजी चैप्टर है अगर इसको कोई समझना चाहे तो। इसमें क्या है, इसमें सबसे पहले बताई गई है कि नॉर्मल टेम्परेचर पे जो भी इस दुनिया में जो भी चीज़ें हैं, ठीक है, इस दुनिया में जो भी सारी चीज़ें हैं वो 3 स्टेट में पाई जाती हैं। कितने स्टेट में पाई जाती हैं? 3 स्टेट में पाई जाती हैं। 3 स्टेट कौन कौन सा है? एक है सॉलिड, ओके, सॉलिड है। फिर कौन है? फिर है आपका लिक्विड, ठीक है, लिक्विड है। और कौन है? गैस। मतलब जितनी भी चीज़ें अपने आसपास आप देखते हो वो 3 ही फॉर्म में पाई जाएंगी, या तो वो चीज़ें सॉलिड होंगी, या तो वो चीज़ें लिक्विड होंगी, और फिर या तो वो चीज़ें गैस होंगी, ठीक है। ये तो हो गई स्टेट ऑफ मैटर, यानी 3 स्टेट ऑफ मैटर हैं नॉर्मल टेम्परेचर पे। उसमें से इन तीनों स्टेट ऑफ मैटर में से अगर आप देखोगे तो सबसे ज़्यादा कॉमन जो है वो आपका सॉलिड होगा। कॉमन का मतलब क्या है? कॉमन का मतलब ये है कि आप अपने आसपास देखोगे, अगर आप अपने आसपास एक बारी नज़र दौड़ाओ तो आप देखोगे कि सॉलिड बहुत ज़्यादा पाया जा रहा है। मतलब कि आप जिस रूम में बैठे हो, जिस चीज़ पे बैठे हो, फॉर एग्ज़ाम्पल बेड पे बैठे हो, चेयर पे बैठे हो, आप जिस बुक कॉपी का यूज़ कर रहे हो, आपके सामने जो टीवी है, लैपटॉप है, फ़ोन है, अलमीर पड़ा हुआ है, आपका जो रूम है, वो सारी चीज़ें क्या है? सॉलिड है। आप जिस फ़ैन से हवा खा रहे हो, कूलर से हवा खा रहे हो, एसी से हवा खा रहे हो, वो सारी चीज़ें क्या हैं? वो सारी चीज़ें क्या हैं? सॉलिड्स हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल देखो, मैं बता देती हूँ। अगर आप इसको देखो, ठीक है, तो आप क्या देखोगे? ये बच्चे हैं, ठीक है, ये छोटे छोटे से बच्चे हैं। ये छोटे छोटे बच्चों के अराउंड में देखो क्या चीज़ें आपको, कौन सी स्टेट ऑफ मैटर जो है वो ज़्यादा दिख रही है। आप देखो, ये जो झूला है, ये जो झूला है वो किससे बना हुआ है? ये सॉलिड का है। ये जो बैठने वाली ब्रेंच है वो क्या है? सॉलिड है। यहाँ पे जो लाइट्स लगी हुई हैं वो क्या है? सॉलिड है। यहाँ पे जो पेड़ है वो क्या है? सॉलिड है। यहाँ पे जो भी चीज़ें हैं, जैसे कि ये बच्चे इस झूले पे झूल रहे हैं, वो भी क्या है? वो भी क्या है? वो भी एक सॉलिड ही है, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे क्या दिखाई दे रही हैं? सॉलिड दिखाई दे रही हैं। इसीलिए कहा गया है कि जो सॉलिड होता है वो ज़्यादा कॉमन होता है एज़ कम्पेयर टू लिक्विड एंड गैसेस, ठीक है। हमारे पास हो गए 3 स्टेट ऑफ मैटर, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि मेरे पास जो लिक्विड होता है ना, लिक्विड मेरे पास है, ठीक है। मेरे पास क्या है? मेरे पास लिक्विड है, और मेरे पास क्या है? गैसेस हैं। तो इन दोनों स्टेट ऑफ मैटर के पास एक प्रॉपर्टी पाई जाती है। उस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं हम लोग? जो प्रॉपर्टी पाई जाती है उस प्रॉपर्टी को हम लोग कहते हैं फ्लूइडिटी, ठीक है। इनके अंदर किस चीज़ की प्रॉपर्टी पाई जाती है? इनके अंदर प्रॉपर्टी पाई जाती है फ्लूइडिटी की, यानी कि ये एक जगह से दूसरी जगह पर फ्लो कर सकते हैं, ठीक है। ये एक जगह से दूसरी जगह पे फ्लो कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आप यहाँ पे देख रहे हो कि यहाँ पे लिक्विड है, तो लिक्विड क्या कर रहा है? यहाँ से देखो, ये वाटर है, ठीक है, लिक्विड में वाटर है। तो वाटर क्या कर रहा है? एक जगह से क्या करता है? दूसरी जगह पे फ्लो करके आ जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल ग्लास में पानी रखा होता है कहीं पर, ठीक है, तो अगर ग्लास गिर जाए तो पानी भी क्या करता है? अगर ग्लास गिर जाए, ठीक है, ग्लास गिर जाए तो पानी भी उसके साथ क्या करती है? फ्लो कर जाती है और एक जगह से दूसरी जगह पे पहुंच जाती है, ठीक है। सॉलिड में ऐसा होता है क्या? सॉलिड एक जगह से दूसरी जगह अपने आप पहुंचता है क्या? बिल्कुल भी नहीं। अगर आप देखोगे कि चेयर आपके किचन में पड़ा हुआ है तो चेयर अपने आप उठकर किचन से यहाँ नहीं आ सकता, बट यस, अगर किचन में पानी गिरा हुआ है तो किचन से पानी फ्लो करके आप तक ज़रूर पहुंच सकता है। आप देख रहे हो कि ये पानी फ्लो कर रहा है, इसमें भी देख रहे हो कि क्या कर रहा है? पानी फ्लो कर रहा है। यानी पानी के अंदर, वाटर के अंदर, लिक्विड के अंदर प्रॉपर्टी पाई जाती है फ्लूइडिटी की। ओके, अब इसको देख के तो सबके मुंह में पानी आ गया होगा। ये भी मैं तो आप सोच रहे होगे ये मैंने क्यों ला दिया? मैंने इसलिए ला दिया क्योंकि आपने कभी देखा होगा कि आपकी किचन में कोई खाना बन रहा है या फिर कोई डिश बन रहा है, ठीक है, तो वो क्या होता है कि उसकी सुगंध आप तक आ जाती है। कोई परफ्यूम है, ठीक है, तो उसकी सुगंध आप तक आ जाती है। वो कैसे? क्योंकि गैस के अंदर भी किसकी प्रॉपर्टी होती है? गैस के अंदर भी प्रॉपर्टी होती है फ्लूइडिटी की, ओके। तो हमारे पास लिक्विड और गैसेस के पास जो प्रॉपर्टी पाई जाती है वो प्रॉपर्टी पाई जाती है फ्लूइडिटी की। और जो सॉलिड होता है हमारा, कौन होता है? हमारा जो सॉलिड है उसके अंदर जो प्रॉपर्टी पाई जाती है उस प्रॉपर्टी को कहते हैं रिजिडिटी। सॉलिड के अंदर कौन सी प्रॉपर्टी पाई जाती है? सॉलिड के अंदर प्रॉपर्टी पाई जाती है रिजिडिटी की।
ठीक है, रिजिडिटी की। तो लिक्विड एंड गैसेस के अंदर जो प्रॉपर्टी होती है वो फ्लूइडिटी की होती है, और सॉलिड के अंदर जो प्रॉपर्टी होती है वो रिजिडिटी की वजह से होती है, ठीक है। रिजिड होता है, कठोर होता है, ठीक है। मतलब अगर आपने यहाँ पे कोई बॉक्स रखा है तो ये बॉक्स एकदम यहीं पे रहेगा, ये कठोर है, ये बिना किसी एक्सटर्नल फोर्स के एक जगह से दूसरी जगह नहीं पहुँच सकता। इसके अंदर प्रॉपर्टी नहीं है कि ये फ्लो कर सके, ये रिजिड है, कठोर है, जहाँ पर आपने रखा है वो वहीं पर रहेगा। तो जो भी ये प्रॉपर्टी पाई जाती है, जो भी मैं प्रॉपर्टी की नाम ले रही हूँ, फ्लूइडिटी की प्रॉपर्टी, रिजिडिटी की प्रॉपर्टी, सो क्वेश्चन ये है कि आखिर ऐसा कैसे, किस वजह से होता है कि हमारे लिक्विड और गैसेस के अंदर जो प्रॉपर्टी होती है वो प्रॉपर्टी होती है फ्लूइडिटी की, एंड आपके जो सॉलिड्स होते हैं उनके अंदर प्रॉपर्टी होती है रिजिडिटी की। सो इसका मेन रीज़न है कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल का अरेंजमेंट, कि जो आपके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल हैं वो किस तरीके से अरेंज्ड है, ये डिसाइड करेगा कि वो किसके अंदर प्रॉपर्टी आएगी फ्लूइडिटी की और किसके अंदर प्रॉपर्टी आएगी रिजिडिटी की। कौन डिसाइड करेगा? कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो, यहाँ पे सॉलिड्स है, ठीक है। तो सॉलिड के अंदर जो अरेंजमेंट ऑफ द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल है वो कैसा है? फिक्स्ड पोजीशन पे है। मतलब जो भी कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं वो फिक्स्ड पोजीशन पे ही क्या कर रहे हैं? ऑसिलेट कर रहे हैं। यहाँ पे देखो ये क्या है आपका सॉलिड, तो इसमें देखो कितने पास पास में इंटरमॉलिकुलर फोर्स ऑफ, जैसे देखो यहाँ पे आपका एक कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल है, यहाँ पे दूसरा कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल है, मैं इसकी बात कर रही हूँ, मैं सॉलिड्स की बात कर रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल है उनके बीच में जो इंटरमॉलिकुलर फोर्स इंटरमॉलिकुलर स्पेस जो है वो बहुत ही कम है। स्पेस क्या है? बहुत कम है, और इंटरमॉलिकुलर फोर्स बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से ये एक दूसरे की तरफ है, ठीक है, अट्रैक्ट कर रहे हैं, और बहुत ही पास में है ये, ठीक है, एकदम बहुत ही कम गैप है और फोर्स बहुत ज़्यादा है, इसकी वजह से गैप जो है वो बहुत ज़्यादा कम है, ठीक। जब लिक्विड की बात करोगे तो लिक्विड के अंदर क्या होता है? लिक्विड के अंदर क्या होता है? इसके अंदर थोड़ा सा एज़ कम्पेयर टू सॉलिड जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल होते हैं उनका स्पेस जो होता है थोड़ा सा ज़्यादा होता है। मतलब यहाँ पे एक पार्टिकल है तो यहाँ पे दूसरा वाला पार्टिकल है। मतलब सॉलिड के कंपेयर में इंटरमॉलिकुलर स्पेस क्या होता है? थोड़ा ज़्यादा होता है। किसमें? लिक्विड्स में हम देखते हैं। इसीलिए इनके अंदर जो प्रॉपर्टी है वो फ्लूइडिटी की पाई जाती है, मतलब प्रॉपर्टी फ्लूइडिटी की पाई जाती है। गैसेस के अंदर बात करें तो ये तो एकदम फ्रीली होते हैं, ये मूव करते जाते हैं, इनको किसी से कोई मतलब नहीं है। इनके अंदर इंटरमॉलिकुलर स्पेस जो है वो बहुत ही ज़्यादा होता है। सो हमने क्या बात की, जो भी प्रॉपर्टी आती है फ्लूइडिटी की या रिजिडिटी की वो किसकी वजह से आती है? कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल के अरेंजमेंट की वजह से आती है। अब एक और चीज़ देखेंगे हम कि रिजिडिटी की जो प्रॉपर्टी थी सॉलिड के अंदर, किसकी प्रॉपर्टी थी? सॉलिड के अंदर जो प्रॉपर्टी थी वो थी रिजिडिटी की, ठीक है। सॉलिड के अंदर जो प्रॉपर्टी थी वो रिजिडिटी की प्रॉपर्टी थी, और रिजिडिटी की प्रॉपर्टी की वजह से ही सॉलिड्स के क्या होते हैं? डेफिनिट शेप होते हैं और डेफिनिट वॉल्यूम होता है। क्या होता है? डेफिनिट शेप, डेफिनिट टी क्यों नहीं लिखा जा रहा है, चलो छोड़ो, और डेफिनिट शेप होगा, शेप ई शेप, और डेफिनिट क्या होगा? वॉल्यूम होगा, ठीक है। सो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल की वजह से सॉलिड्स जो होते हैं वो रिजिड होते हैं और उनके अंदर रिजिडिटी की प्रॉपर्टी पाई जाती है, और रिजिडिटी की प्रॉपर्टी की वजह से उनका डेफिनिट शेप एंड डेफिनिट वॉल्यूम होता है। अब हम देखेंगे कि व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ सॉलिड। अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ सॉलिड तो आप क्या कहोगे? सो अगर डेफिनेशन ऑफ सॉलिड पूछा जाए तो आप कह सकते हो अ सॉलिड इज़ अ डिफाइंड एज दैट फॉर्म ऑफ मैटर विच पॉसेस रिजिडिटी। उसके अंदर किस चीज़ की प्रॉपर्टी होती है? रिजिडिटी की प्रॉपर्टी होती है, एंड हैंस पॉसेस डेफिनिट शेप एंड डेफिनिट वॉल्यूम। इसका मतलब क्या है? सॉलिड को आप कैसे डिफाइन करोगे? सॉलिड को आप डिफाइन करोगे कि सॉलिड जो है वो स्टेट ऑफ मैटर है जिसके पास प्रॉपर्टी पाई जाती है रिजिडिटी की, और रिजिडिटी की प्रॉपर्टी की वजह से सॉलिड्स का डेफिनिट शेप एंड डेफिनिट वॉल्यूम होता है। सो दैट इज़ द डेफिनेशन ऑफ सॉलिड। अब मेरा यहाँ पे आपसे एक क्वेश्चन है, ठीक है, कि वाई डू सम सब्सटेंस एग्जिस्ट एज अ सॉलिड। मतलब क्यों कुछ सब्सटेंस सॉलिड की तरह एग्जिस्ट करते हैं? आप बताओ इसका आंसर। तो चलो मैं बता देती हूँ इसका आंसर कि क्यों कुछ सब्सटेंस जो है एग्जिस्ट करते हैं सॉलिड की तरह।
तो इसका आंसर देने के लिए मुझे यहाँ पर दो चीज़ों के बारे में बात करना पड़ेगा, दो फोर्सेस के बारे में बात करना पड़ेगा। उनके दो फोर्सेस जो कि दोनों फोर्सेस अपोजिट हैं एक दूसरे से, उनके नेट इफेक्ट के बारे में बात करना पड़ेगा। ठीक है, तो फर्स्ट वन कौन है, दो की मैंने बात की, पहला कौन है, पहला जो है वो है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। कौन है, इंटर मॉलिक्यूलर, ठीक है, मॉलिक्यूलर फोर्स। एंड सेकेंड थर्मल एनर्जी। सो ये दो नेट अपोजिंग फोर्सेस हैं, इनका जो नेट इफ़ेक्ट है, ठीक है, ये दो अपोजिंग फोर्सेस हैं, इनके नेट इफेक्ट से डिसाइड होगा कि कोई भी सब्सटेंस वो सॉलिड में एग्जिस्ट करेगा, कि वो सब्सटेंस लिक्विड में एग्जिस्ट करेगा, कि वो सब्सटेंस गैसेस में एग्जिस्ट करेगा। अब इसको समझते हैं कैसे। देखो, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स क्या होता है, पहले इस बात को समझो ध्यान से। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स क्या होता है, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल हैं, ठीक है, सपोज दो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल हैं। सो देखो, सपोज करते हैं यहाँ पे मेरा एक कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल है, ठीक है, ओके। सो यहाँ पे मेरा एक कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल है और ये वाला मेरा दूसरा कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल है, ओके। इसमें हम क्या देखेंगे कि हम बात कर रहे हैं पहले इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स के बारे में। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स क्या होता है, ये चाहता है कि ये दोनों जो है एक दूसरे के पास आए, ठीक है, ये दोनों अट्रैक्ट करें एक दूसरे को। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यानी कि दोनों एक दूसरे के पास आए, और जितना पास आएंगे उतना ज़्यादा क्या होगा, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस कम होगा, और जितना ज़्यादा स्पेस कम होगा वो क्या होगा, वो सॉलिड होता जाएगा, वो रिजिड होता जाएगा, डेफिनेट शेप और डेफिनेट वॉल्यूम होगा, ठीक है। दूसरा क्या था, थर्मल एनर्जी। थर्मल एनर्जी में क्या होता है, थर्मल एनर्जी जो है वो टेम्परेचर की वजह से आता है। नॉर्मल टेम्परेचर पे कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल कुछ एनर्जी ले लेते हैं, ठीक है, उसकी वजह से वो मूव करने लगते हैं बहुत ही फास्ट, और वो क्या चाहते हैं, वो चाहते हैं कि एक दूसरे से दूर जाए, वो क्या चाहते हैं, एक दूसरे से दूर भागना चाहते हैं। तो एक फोर्स चाहता है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स चाहता है कि दो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल पास आए, और थर्मल एनर्जी चाहता है कि कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल दूर जाए। तो होता क्या है, कौन सा पार्टिकल सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करेगा, लो टेम्परेचर होगा तो थर्मल एनर्जी कम होगी, और थर्मल एनर्जी कम होगी तो इसकी वजह से क्या होगा, पार्टिकल्स दूर कम जाएंगे। लो टेम्परेचर पे थर्मल एनर्जी क्वाइट लो होगा, और इंटरमॉलिक्यूलर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो ज़्यादा स्ट्रांग होगा, और कोई भी पार्टिकल जो है वो बहुत ज़्यादा क्लोज्ड होगा। इसका रिजल्ट क्या आएगा कि कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल फिक्स्ड पोजीशन पे होगा, और वो ऑसिलेट करेगा अबाउट देयर मीन पोजीशन, और वो सब्सटेंस एग्जिस्ट करेगा इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड, ठीक है। तो दैट इज़ द कंसेप्ट कि वाई डू सम सब्सटेंस एग्जिस्ट एज अ सॉलिड, क्यों कुछ सब्सटेंस एग्जिस्ट करते हैं एज अ सॉलिड्स, ठीक है। सो ये कंप्लीट हो गया। अब हम बात करेंगे जो कुछ जनरल कंसेप्ट्स के बारे में। अब देखो, जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या है कि दो चीज़ें पाई जाती हैं। द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल आर वेरी क्लोजली पैक्ड, ठीक है। प्रॉपर्टी क्या क्या होती है सॉलिड स्टेट, मतलब सॉलिड की सॉलिड स्टेट की प्रॉपर्टी क्या क्या होती है, जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल होते हैं वो बहुत ज़्यादा क्या होता है, क्लोजली पैक्ड होते हैं। इसका मतलब यह है कि जो दो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस क्या होता है, काफ़ी कम होता है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है, ठीक है। Second one is the constituent particle occupy fixed position and can only oscillate about their mean position। यानी कि जो constituent particle होते हैं वो अपने fixed position पे रहते हैं, मतलब यहाँ पे है तो यहीं पर है भैया, ये यहाँ से इधर उधर भागेगा नहीं, ये यहीं पर है, ठीक है, और ये oscillate करते रहेगा about their mean position। और इन दो प्रॉपर्टीज़ की वजह से, कौन कौन सी दो प्रॉपर्टी, पहली प्रॉपर्टी है constituent particle are closely packed, मतलब दो constituent particle बहुत ही close packed है, दोनों के बीच में बहुत ही स्पेस जो है वो कम है, और फोर्स बहुत ही ज़्यादा है, पहला प्रॉपर्टी है। और दूसरा प्रॉपर्टी, द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल ऑक्यूपाई फिक्स्ड पोजीशन एंड कैन ऑसिलेट अबाउट देयर मीन पोजीशन, मतलब अपने ही पोजीशन पे ऑसिलेट करता है। इन दो प्रॉपर्टी की वजह से सॉलिड के अंदर रिजिडिटी की प्रॉपर्टी आती है, हाई डेंसिटी आती है, डेफिनेट शेप और डेफिनेट वॉल्यूम होता है, और इनकम्प्रेसिबल होता है। सो इस लेक्चर में बस इतना ही। आगे की वीडियो में देखते हैं एमॉर्फस और क्रिस्टलाइन सॉलिड के बारे में। थैंक यू।